तो भाई वंस अगेन स्वागत है आपका एक और फ्रेश वीडियो में, जहां जल्दी से हम नजर डालेंगे भाई आज की कुछ बहुत ही बड़ी और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स पे। सबसे पहली अपडेट तो ऑलरेडी तुम तक पहुंच गई होगी कि कल के दिन चेन्नई सुपर किंग्स ने भाई उस प्लेयर को ऑफिशियली आईपीएल 2026 के लिए साइन कर लिया है, जो कि आईपीएल 2025 में भी उनके लिए खेल रहा था, लेकिन तब उसको ऑफिशियली खरीदा नहीं गया था, बल्कि एज अ मिड सीजन रिप्लेसमेंट उसको टीम में शामिल करा गया था। मैं बात कर रहा हूं डेवाल्ड ब्रेविस की। भाई कल ये खबर आने से कुछ घंटे पहले ये खबर सामने आती है कि बहुत सी टीमें हैं जो डेवाल्ड ब्रेविस को अप्रोच कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं कि ब्रेविस जो हैं वो सीएसके से नाता तोड़ दें, क्योंकि सीएसके ने बहुत ज्यादा ऐसी रकम खर्च नहीं कर रखी है ब्रेविस पे। और सभी टीम को पता है इस समय जिस तरीके का ब्रेविस का फॉर्म चल रहा है, ब्रेविस जानते हैं कि अगर वो बंदा ऑक्शन में आ गया तो आराम से 12-15 करोड़ खींच के ले जाएगा। वो बंदा इस समय टी20 में राज कर रहा है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच जो टी20 सीरीज खत्म हुई, जहां आप जानते ही हैं दूसरे टी20 मैच में ब्रेविस ने कसम से बवाल मचा के रख दिया था। 56 बॉलों पे 125 नॉट आउट की पारी खेली थी। इवन कल के दिन ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच जो तीसरा टी20 मैच खेला गया, यहां भी ब्रेविस की तरफ से शानदार अर्धशतक देखने को मिला। 26 बॉलों पे 53 रन की कमाल की पारी आई। इस पारी में ब्रेविस ने मात्र एक चौका लगाया है और भाई 6 छक्के जड़ रखे हैं। जी हां, और इन 6 छक्कों में से 4 छक्के जो थे वो 100 मीटर के पार गए हैं। सिर्फ इससे समझ जाओ ब्रेविस के पास ताकत कितनी है, ब्रेविस आखिर कितना बड़ा हिटर है। तो भाई ब्रेविस का इस समय जो भौकाल चल रहा था, बहुत सी टीमें अप्रोच करने में लगी थी ब्रेविस को, लेकिन चेन्नई ने कल के दिन सीधे ट्वीट कर दिया, अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट पे डाल दिया कि ब्रेविस जो है कहीं नहीं जाएंगे, ब्रेविस हमारे लिए ही खेलेंगे, क्योंकि हम इन्हें ऑफिशियली साइन कर रहे हैं फॉर आईपीएल 2026। कहीं ना कहीं चेन्नई सुपर किंग्स को समझ आ गया है कि भाई डेवाल्ड ब्रेविस उनके लिए आने वाले वक्त में कितने बड़े प्लेयर बन सकते हैं। और मैं तो भाई इस समय यही कहूंगा कि करंटली सबसे बड़ा प्लेयर जो भाई चेन्नई सुपर किंग्स के पास है ना ही गायकवाड़ है, ना ही जडेजा है, ना ही दुबे है, ना ही कोई और है, वो सिर्फ एक ही प्लेयर है, नन अदर देन डेवाल्ड ब्रेविस। भले ही चेन्नई ने ब्रेविस को मात्र 2.2 करोड़ में साइन करा है, लेकिन मुझे लगता है कि अंदर ही अंदर यहां पर ब्रेविस को एक बड़ी रकम तो दी जाएगी, क्योंकि भाई जहां गायकवाड़ को 18 करोड़ मिलते हैं, जडेजा को 18 करोड़ मिलते हैं, दुबे को 13 करोड़ मिलते हैं, पथिराना को तक 12-13 करोड़ मिलते हैं, तो ऐसे में सिर्फ ब्रेविस को 2.2 करोड़ तो चेन्नई नहीं देगी, क्योंकि ब्रेविस जानते हैं कि उनको इस समय ऑक्शन में बहुत ही आसानी से 10-12 करोड़ मिल जाते। ये बात चेन्नई को ही पता है। तो यहां पर चेन्नई ने ब्रेविस को कोई 1 साल के लिए साइन नहीं करा है, अगले 2 सालों के लिए साइन करा है, 2027 तक, जब तक अगला मेगा ऑक्शन नहीं हो जाता है। और उसके बाद भी मुझको लगता है कि चेन्नई ब्रेविस को 100% रिटेन करने को देखेगी। खासकर अभी तो जिस तरीके का फॉर्म चल रहा है, ऐसा लगता है कि अब लंबे वक्त तक चेन्नई जो है ब्रेविस को नहीं जाने देगी। तो बस मैं ये बता रहा हूं कि भले ही आपको चारों तरफ ये पढ़ने को मिलेगा, ये सुनने को मिलेगा कि 2.2 करोड़ की रकम पे ब्रेविस को खरीदा गया है, लेकिन आप यकीन करिए आराम से 8-10 करोड़ तो उसको अंडर द टेबल दिए जा रहे होंगे। यहां पर मैं ये भी याद दिला दूं कि ब्रेविस ने आईपीएल 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए 6 मैचों में 225 रन जड़े थे, 37.5 की एवरेज और 180 की बवाल स्ट्राइक रेट के साथ 2 अर्धशतक लगाए थे, 13 चौके और 17 छक्के लगाए थे। और ये जो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज समाप्त हुई है, जो भले ही साउथ अफ्रीका 2-1 से हार गई, ऑस्ट्रेलिया 2-1 से जीत गई, लेकिन उसके बावजूद भी इस सीरीज के जो लीडिंग रन गेटर रहे हैं वो भी डेवाल्ड ब्रेविस हैं, जिन्होंने 3 इनिंग में 180 रन बनाए। भाई एक इनिंग में तो 2 ही रन पे निकल लिए थे, यानी अब मान सकते हैं कि बाकी जो 2 इनिंग्स रही वहां उन्होंने 178 रन बनाए। इस सीरीज में ब्रेविस की जो एवरेज रही है 90 की रही है और स्ट्राइक रेट 200 से भी ऊपर की रही है, 204 की। ब्रेविस इस सीरीज में सिर्फ लीडिंग रन गेटर ही नहीं रहे, बल्कि हाईएस्ट सिक्सेस मारने वाले प्लेयर भी बने। दूसरे नंबर पे यहां पर नाम है टिम डेविड का, जो कि भाई आप जानते ही हैं कि आईपीएल 2025 में आरसीबी के खेल रहे थे, आईपीएल 2026 में आरसीबी के लिए ही खेलेंगे। मात्र 3 करोड़ की रकम पे इनको लिया था, लेकिन फिलहाल ये बंदा भी इस समय टी20 का सबसे बड़ा हिटर है। मैं बता दूं कि इसी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की टी20 सीरीज में डेविड ने 3 इनिंग में 150 रन बनाए, 50 की एवरेज और 176 की धुआंधार स्ट्राइक रेट के साथ 9 चौके लगाए, 13 छक्के लगाए। बाकी पता नहीं आप में से कितने लोगों ने कल के दिन ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच ये जो सीरीज का डिसाइडर मैच था वो देखा है, नहीं देखा? अगर नहीं देखा तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। हाँ, ये सत्य है कि मैच काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था यहाँ पर, क्योंकि एक बॉल रहते ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को हरा के सीरीज अपने नाम करी है। और इसी के साथ भाई ऑस्ट्रेलिया को लगातार 5 टी20 सीरीज बीत गई हैं और वो लोग एक भी टी20 सीरीज अभी तक हारे नहीं हैं। पहले स्कॉटलैंड को 3-0 से हराया, फिर इंग्लैंड के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ हुआ, फिर पाकिस्तान को 3-0 से हराया, फिर वेस्टइंडीज को 5-0 से हराया और फिलहाल भाई साउथ अफ्रीका को भी 2-1 से सीरीज हरा दी है। लेकिन मैं ये कह रहा था कि भले ही सीरीज जो है साउथ अफ्रीका हार गई, पर अगर आपने कल के दिन मैच नहीं देखा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने कल के दिन अगर डेवाल्ड ब्रेविस की पारी नहीं देखी, खासकर भाई एक के बाद एक उन्होंने 3 छक्के लगाए थे और भाई जब बॉल बल्ले से हिट कर रही थी ना, बंदा भाई सर उठा के तक नहीं देख रहा था, जो कि
आपने उनको कई बार करते हुए देखा होगा, शॉट मारते हैं फिर देखते भी नहीं है, इतना भरोसा है अपनी ताकत पे। लगातार भाई 3 इतने शानदार छक्के लगाए थे, अगर आपने वो मिस कर दिए हैं तो चिंता नहीं करने का। उस वीडियो को हमने आपके लिए सेव करके रखा है हमारे टेलीग्राम चैनल के बाजी पे। हम सब भाई रिकॉर्ड कर लेते हैं, सब भाई कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लेते हैं। तो वो जो ब्रेविस के 3 छक्के हैं ना, जहां भाई देखा ही नहीं है, उसका लिंक आपको सीधे मिलेगा डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। जाइए जाके क्लिक करिए, लिंक सीधे आपको वीडियो पे ले जाएगा। कोई खिलवाड़ नहीं है भाई कि लिंक पे क्लिक करो, यहां जाओ वहां दूसरा लिंक मिलेगा, ये करो, कुछ नहीं। सीधे लिंक पे क्लिक करो, टेलीग्राम पे जाओगे, टेलीग्राम के सीधे उस पोस्ट पे जाओगे जहां वो वीडियो पड़ी हुई है। बस ये है कि जा रहे हो टेलीग्राम पे तो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि भाई ऐसी ही क्रिकेट वर्ल्ड की कई रेयर वीडियोस, इंपॉर्टेंट वीडियोस जो आपको देखनी चाहिए, वो हम आपके लिए वहां पे लाते हैं। और ये वीडियोस जैसा कि मैं कई बार कह चुका हूं, आसानी से किसी तक पहुंचती नहीं है। वो तो भाई एक टीम है जो बहुत मेहनत करती है। आपको बस सहयोग इतना सा करना है कि जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके वीडियो देखने का आनंद लेने के बाद टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, ताकि जैसा मैंने कहा ऐसी कोई भी जबरदस्त क्रिकेट की वीडियो आपसे मिस ना हो। बाकी मैं यहां पर यह भी बता दूं कि ये जो तीसरा डिसाइडर मैच रहा, इस मैच में जो ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बड़े मैच विनर रहे वो थे ग्लेन मैक्सवेल। शुरुआत उतनी अच्छी खासी नहीं हुई थी यहां पर ऑस्ट्रेलिया की, लेकिन अंत में मैक्सवेल आते हैं और 36 बॉलों पे नॉट आउट, 62 रन की बवाल पारी खेल ऑस्ट्रेलिया को सीरीज जिता जाते हैं। इसी के साथ कहीं ना कहीं मैक्सवेल ने फॉर्म में भी वापसी करी है। जैसा कि कहा जा रहा था कि भाई आईपीएल 2026 से पहले पंजाब उनको रिलीज भी कर सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि शायद अब उनको कोई टीम खरीदे ना, क्योंकि पिछले 2 सीजन उनके जो आईपीएल में गए हैं बहुत ही वाहियात रहे हैं। पर फिलहाल भाई बंदा बैटिंग में कमाल कर रहा है, और पिछले कुछ वक्त में उसने बॉलिंग ऐसी करी है कि एज एन ऑलराउंडर भी उसको कोई भी टीम खरीद सकती है। इवन कल के इस डिसाइडर तीसरे मैच में, जो सीरीज का तीसरा मैच था, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने जीता, जहां मैंने बताया डेवाल ब्रेविस ने कमाल की पारी खेली, मैक्सवेल ने कमाल की पारी खेली, 36 बॉलों में 62 रन बनाए। इस मैच में भी, जी हां, इस मैच में भी मैक्सवेल ने भले विकेट नहीं लिया, लेकिन 2 किफायती ओवर डाले, जहां मात्र 15 रन ही दिए। एंड हमने भाई आईपीएल में भी देखा है कि भले ही मैक्सवेल उतनी अच्छी बैटिंग नहीं कर पा रहे थे, लेकिन बॉलिंग एक ऑलराउंडर होने के हिसाब से काफी अच्छी करा रहे थे, काफी इकोनॉमिकल स्पेल डाल रहे थे, और कई इंपॉर्टेंट विकेट्स भी लेते थे। क्या आपको लगता है कि पंजाब को मैक्सवेल को रिलीज करना चाहिए, या फिर मैक्सवेल का जो वक्त है कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है, अब हमको वो आईपीएल में शायद देखने को ही ना मिले, वो इतने खराब हो चुके हैं? जो भी आपका ऑनेस्टली सोचना है कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। इससे आगे बढ़े तो भाई कल के दिन आरसीबी के 5 रिलीज प्लेयरों की यहां पर लिस्ट सामने आती है, जिनका भाई लगभग कंफर्म हो चुका है कि इनको आरसीबी आईपीएल 2026 से पहले रिलीज करेगी। पहला नाम है लियाम लिविंगस्टोन का, जिनको 8.75 करोड़ में खरीदा था। दूसरा नाम है रसिक दर का, जिनको 6 करोड़ में खरीदा था, जिन्हें लेके कल के दिन ये खबर भी सामने आई थी कि रसिक दर को लेके आरसीबी जो है एसआरएच के साथ डील करने की कोशिश कर रही है, उनसे शामी लेने की कोशिश कर रही है बदले में रसिक दर के। क्या ये डील आरसीबी को करनी चाहिए? जो भी आप सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बात करें उस तीसरे प्लेयर की जिसको आरसीबी आईपीएल 2026 से पहले रिलीज करने को देख रही है, वो है लुंगी नगीडी, जिनको 1 करोड़ में खरीदा था। चौथे प्लेयर हैं स्वप्निल सिंह, जिनको 50 लाख में खरीदा था। 5वें प्लेयर हैं मनोज भांडगे, जिनको 30 लाख में खरीदा था। क्या इसमें से कोई ऐसा प्लेयर है जो आपको लगता है कि आरसीबी को रिलीज नहीं करना चाहिए? अगर ऐसा आपको लगता है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। इससे आगे बढ़े तो भाई कल के दिन एक और बहुत ही बड़ी शॉकिंग अपडेट सामने आती है कि एशिया कप 2025 के स्क्वाड का जो अनाउंसमेंट होना है 19 तारीख को, कहा जा रहा है कि भाई एशिया कप 2025 के स्क्वाड में रिंकू सिंह का नाम नहीं होगा, क्योंकि रिंकू सिंह की पिछले कुछ वक्त में जो परफॉर्मेंस रही है, चाहे डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करें, चाहे आईपीएल की बात करें, चाहे इंटरनेशनल लेवल पे बात करें, कुछ ऐसी खास नहीं रही है। उनका नाम सुर्खियों से भी पूरे तरीके से गायब है। ऐसा लग रहा है कि बड़ा नाम जब से हुआ है तब से बंदा अलग ही दुनिया में चला गया है। मैं यहां पर आपको बता दूं कि मैं ये बातें यूं ही नहीं कर रहा हूं। अगर आईपीएल 2025 की बात करें, वहां रिंकू सिंह ने मात्र 206 रन बनाए थे, 29 की एवरेज, 153 की स्ट्राइक रेट से। लेकिन एवरेज स्ट्राइक रेट कितनी भी हो, क्या ही फर्क पड़ता है जब रन ही आपने पूरे सीजन में 206 मारे हों। हम माना कि रिंकू सिंह की बैटिंग काफी नीचे आती है, लेकिन आईपीएल 2025 में कई ऐसे मैचेस थे जहां उनके पास मौका था एक बड़ी पारी खेलने का, लेकिन मोस्ट ऑफ द मैचेस में रिंकू सिंह हक के चले जाते थे। उनका इवन हाईएस्ट स्कोर भी आईपीएल 2025 में मात्र 38 का रहा था। तो ऐसे में अब उनके फॉर्म पे सवाल खड़े नहीं होंगे तो फिर क्या होंगे? अगर उससे पिछले सीजन की बात करें, साल 2024 की, वहां तो रिंकू सिंह बिल्कुल फ्लॉप रहे थे, जो सीजन असल में केकेआर ने जीता था। हम माना कि उस सीजन में टॉप ऑर्डर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था केकेआर का, रिंकू सिंह को उतना मौका नहीं मिल रहा था, लेकिन जब भी मिल रहा था वहां भी हग रहे थे। भाई सिर्फ 168 रन बनाए थे पूरे सीजन में साल 2024 के, 18 की औसत से। तो ऐसे में जैसा मैंने कहा सवाल नहीं उठेंगे तो फिर क्या उठेंगे? बात करें वहीं आईपीएल 2023 की, जहां 5 छक्के लगाए थे, जिसके बाद से रिंकू सिंह का नाम पॉपुलर हुआ था। भाई उस सीजन में तो 474 रन जड़ के आए थे, 60 की एवरेज और लगभग
150 की स्ट्राइक रेट से, लेकिन उसके बाद वो वाला रिंकू सिंह पता नहीं कहीं गायब हो गया। क्या कोई है जिसको लगता है कि रिंकू सिंह पे अब भी भरोसा टिकाना चाहिए इंडियन टीम को और एशिया कप 2025 में उनको लेके जाना चाहिए? अगर आपको ऐसा लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी अब नजर डालें आज की लास्ट अपडेट पे। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि जो इंडिया और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज खेली गई थी, जहां ऋषभ पंत को टो इंजरी हुई थी, जहां पे भाई लचकते लचकते वो बैटिंग करने के लिए आए थे, जहां पे हमने वोक्स को देखा था हाथ में प्लास्टर वगैरह बंधवा के बैटिंग करने आ गए थे। तो भाई देखो इंटरनेशनल लेवल पे जो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट का यहां पर रूल है वो कंकशन के केस में है। अगर कोई ऐसे सर्वर पे गहरी चोट लग जाती है तो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट यहां पर हो सकता है, सेम तरीके के प्लेयरों के लिए बीच मैच में हो सकता है। लेकिन ऐसा कोई रूल तब नहीं लागू होता है जब कोई और इंजरी हुई हो। तो फिलहाल भाई बीसीसीआई ने यहां पर एक कदम उठाया है कि साल 2025 से लेकर साल 2026 में जो भी डोमेस्टिक सीजन में मैचेस होंगे, जो कि मल्टी डे फॉर्मेट्स के होंगे, यानी हम कह सकते हैं टेस्ट मैचेस के लिए इस रूल को लाया गया है कि अगर किसी प्लेयर को सीरियस इंजरी हो जाती है तो वहां पर सीरियस इंजरी रिप्लेसमेंट रूल जो है लागू किया जाएगा। इस रूल में क्या होगा, अगर किसी प्लेयर को मैच के दौरान मेजर इंजरी हो जाती है तो उसकी जगह भी लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट अलाउ होगा। यह कॉन्सेप्ट बिल्कुल कंकशन रिप्लेसमेंट रूल जैसा है जो ऑलरेडी यूज हो रहा है। इस रूल का मेन एम यह है कि सडन सीरियस इंजरीज की वजह से टीम को ज्यादा डिसएडवांटेज ना हो। और भाई मैं कहीं ना कहीं इस रूल को सपोर्ट करता हूं। आप लोग का क्या सोचना है कमेंट सेक्शन जरूर बताएं। बाकी जैसा मैंने कहा एक काम जरूर करना है, क्या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करना है हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिकबाजी को, जहां पे आपको भाई क्लिक करते ही मिलेगी देखने को वो वीडियो जहां डेवाल ब्रेविस एक के बाद एक 3 छक्के लगा रहे हैं और देख भी नहीं रहे, ऐसे 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 और मस्त कुछ नहीं गया छक्का। तो वो वीडियो देखनी है, एक काम जैसा मैंने कहा ज्वाइन कर लो क्रिकबाजी के टेलीग्राम को और वहां पे ऐसी कई वीडियोस आती हैं भाई, मज़े ही मज़े आ जाएंगे। ऐसी वीडियोस आएंगी तो तुम्हें देखने को भी नहीं मिलती हैं, लेकिन हम खोज के लाते हैं। तो जल्दी से ज्वाइन करो, वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डकार आ गई थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।